ये कहानी है विजय की, एक 35 साल के ट्रक ड्राइवर की, जो अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज अच्छे से जानता था, और वो है सड़क। विजय ने देश के हर कोने में माल लेकर आया जाया करता था। लंबी लंबी रातें, सुनसान हाईवे और सड़क किनारे की ढाबों की चाय, यही उसकी दुनिया थी। लोग कहते थे कि विजय को सड़क से प्यार है, लेकिन सच तो ये था कि सड़क ही उसका घर थी। उसका कोई परिवार नहीं था, बस उसका पुराना ट्रक, जिसे वो प्यार से रानी कहता था। विजय को डर नाम की चीज से कोई वास्ता नहीं था। उसने सुना था कि कुछ हाईवे भूतिया हैं, कुछ सड़कों पर रात को अजीब चीजें दिखती हैं, लेकिन वो इन बातों को बकवास मानता था। भूत वूत कुछ नहीं होता साहब, ये सब दिमाग का वहम है, वो हंसते हुए कहता था। लेकिन एक रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। बात उस रात की है जब विजय को एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए दिल्ली से लखनऊ जाना था। माल कुछ ज्यादा था और समय कम। मालिक ने साफ कहा, विजय, ये सामान सुबह 6 बजे तक लखनऊ पहुंचना चाहिए, देर हुई तो तेरा नुकसान। विजय ने बिना कुछ सोचे ही हां कर दी। उसने अपनी रानी को स्टार्ट किया और रात के 10 बजे दिल्ली से निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हाईवे खाली था, रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और विजय अपने मन में गुनगुना रहा था। लेकिन जैसे ही वो मुरादाबाद के पास पहुंचा, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। विजय ने वाइपर चालू किया और ट्रक की स्पीड कम कर दी। लगता है आज रानी को थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। तभी उसने देखा कि सड़क पर कोहरा छाने लगा। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बस कुछ मीटर आगे तक ही रोशनी दे पा रही थीं। विजय को थोड़ा अजीब लगा। ये कोहरा कहां से आ गया? अभी तो बरसात का मौसम है। उसने रेडियो बंद किया और ध्यान से सड़क देखने लगा। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ कोहरे की सफेद चादर और बारिश की टप टप की आवाज। विजय ने ट्रक को और धीमा कर दिया। तभी उसे दूर से कुछ दिखा। कोहरे के बीच सड़क किनारे कोई खड़ा था। विजय ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले थे और वो सिर झुकाए सड़क किनारे खड़ी थी। विजय का दिल थोड़ा सा धक से रह गया। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह औरत क्या कर रही है, उसने सोचा। विजय का मन कह रहा था कि रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसका दिल बोला, शायद कोई मुसीबत में है, मदद कर देना चाहिए। उसने ट्रक को धीरे धीरे औरत के पास रोका और खिड़की से बाहर झांका। हेलो मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? विजय ने आवाज लगाई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। विजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर से पूछा, मैडम, कुछ मदद चाहिए? मैं लखनऊ जा रहा हूं। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो बता दीजिए। इस बार औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। विजय की सांस रुक गई। उसका चेहरा देखकर विजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे कोई आत्मा हो। उसके होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। मुझे लखनऊ जाना है, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो, ठंडी, खोखली और भयानक। विजय के माथे पर पसीना छलक आया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भाग यहां से!
लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है मैडम, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई। विजय ने देखा कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरती हुई सी आ रही थी। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से ट्रक का गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, औरत वहां नहीं थी। विजय ने राहत की सांस ली। शायद मैंने कुछ गलत देखा। थकान की वजह से दिमाग हिल गया है। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा हो। उसने धीरे धीरे मिरर में देखा। औरत वहां थी, ठीक उसके पीछे, ट्रक की ड्राइवर सीट के पीछे। उसकी सफेद आंखें विजय को घूर रही थीं और उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। तुझे लखनऊ नहीं जाना, उसने धीरे से कहा। तुझे मेरे साथ रहना है। विजय ने चीखते हुए ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। बारिश अब तेज हो रही थी और कोहरा और घना। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक खाली था। औरत गायब थी। ये क्या था? विजय ने कांपते हुए खुद से कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद वो पागल हो रहा है। उसने ट्रक में वापस जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठा, उसे एक और आवाज सुनाई दी। विजय, विजय। ये उस औरत की आवाज थी, लेकिन इस बार वो ट्रक के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। विजय ने टॉर्च जलाई और बाहर देखा। कोहरे के बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोहरे में और भी कई साए थे, लंबे, पतले और डरावने, और वो सब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। विजय ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से गाड़ी भगाई। उसका दिल चिल्ला रहा था, बस निकल जा यहां से। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक सड़क पर कुछ आया। विजय ने ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक एक पेड़ से टकरा गया। विजय का सिर स्टीयरिंग पर जा टकराया। उसका माथा खून से लथपथ हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। बाहर बारिश और कोहरे का सन्नाटा था। विजय ने अपने आप को संभाला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। विजय, तुम कहीं नहीं जा सकते। विजय ने मुड़कर देखा। औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी, और इस बार उसके पीछे के साये और करीब आ चुके थे। विजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और विजय को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी, अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, वो बस उस औरत की ओर खींचता जा रहा था। नहीं, नहीं। विजय ने आखिरी बार चीखा और बेहोश हो गई। फिर जब थोड़ी देर बाद विजय की आंखें खुलीं तो उसका सिर भारी था और माथे पर सूखा हुआ खून चिपचिपा महसूस हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, सिवाय एक हल्की सी नीली रोशनी के जो कहीं दूर से आ रही थी। विजय ने अपने आप को संभाला और आसपास देखा। वो अपने ट्रक में नहीं था। वो किसी ठंडी, गीली जगह पर लेटा हुआ था।
उसकी शरीर ठंड में जैसे पत्थर हो गई थी। हवा में सड़ांध की बदबू थी, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। मैं कहाँ हूं? विजय ने कांपती आवाज में खुद से कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे वो किसी गुफा या तहखाने में हो। उसने अपने जेब में हाथ डाला। उसका फोन गायब था, टॉर्च भी नहीं थी। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी थी, जैसे कोई उसकी ताकत चूस रहा हो। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, विजय, विजय। वो ठंडी खोखली आवाज, वही औरत की आवाज। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ वो नीली रोशनी जो अब थोड़ी और करीब लग रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे और हर कदम पर फर्श से चरमराने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वो किसी पुराने तहखाने में है। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। कुछ जगहों पर दीवारें खून से सनी हुई थीं। विजय का दिमाग चिल्ला रहा था, यहां से निकल जा, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उस नीली रोशनी का स्रोत सामने आया। ये एक पुराना टूटा फूटा दर्पण था, जो तहखाने के बीच में रखा हुआ था। दर्पण से वो नीली रोशनी निकल रही थी और उसमें कुछ हिल रहा था। विजय ने डरते डरते दर्पण की ओर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। दर्पण में उसका अपना चेहरा नहीं था। उसकी जगह वही औरत थी। वो सफेद साड़ी, वो सफेद आंखें और वो डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार उसका चेहरा और साफ था। उसके होंठ काले थे और उसकी आंखों से एक काला सा तरल पदार्थ बह रहा था। तू मुझसे क्या चाहती है? विजय ने कांपते हुए पूछा। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुझे मेरे साथ रहना है, विजय ने कहा, हमेशा के लिए। उसकी आवाज अब और गहरी और भयानक थी। विजय पीछे हटा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। वो साये फिर से वहां थे, लंबे, पतले और चेहराहीन। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। विजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी दर्पण में औरत की छवि बदल गई। अब वो औरत नहीं थी। दर्पण में एक और चेहरा था, एक आदमी का चेहरा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं और वो चीख रहा था। विजय ने उसे पहचान लिया। वो रामू था, एक दूसरा ट्रक ड्राइवर जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था। विजय को याद आया कि लोग कहते थे कि रामू उस हाईवे पर रात को गायब हुआ था। रामू, विजय ने कांपते हुए कहा। दर्पण में रामू का चेहरा गायब हो गया और फिर से वही औरत दिखाई दी। वो अब मेरा है, उसने कहा, और तू भी मेरा होगा। विजय का दिमाग घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार ये औरत की आवाज नहीं थी, ये किसी आदमी की हंसी थी, गहरी, डरावनी हंसी। विजय ने इधर उधर देखा। तहखाने के एक कोने में अंधेरे में एक और साया था, लेकिन ये साया उन चेहराहीन सायों जैसा नहीं था। इसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो विजय की आत्मा को ही चीर देना चाहता हो। कौन हो तुम? विजय ने चिल्लाकर पूछा। साया धीरे धीरे आगे आया।
उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। मैं वो हूं जो इस सड़क का मालिक है, और तू मेरी सड़क पर आया है। अब तू मेरा मेहमान है। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो साये अब और करीब आ रहे थे। औरत की हंसी और उस आदमी की हंसी मिलकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थी। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चीखा, बस करो, मुझे जाने दो। तभी सब कुछ शांत हो गया। विजय ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो अब तहखाने में नहीं था, वो अपने ट्रक में था। ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं और बाहर बारिश रुक चुकी थी। कोहरा भी गायब था। विजय ने राहत की सांस ली। शायद ये सब एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे अपने रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी सफेद आंखें विजय को घूर रही थीं। तू कहीं नहीं जा सकता विजय, उसने कहा। विजय ने चीखते हुए ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी भगाई। लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर नजर डाली, उससे एक और झटका लगा। सड़क वहीं पर था ही नहीं। ये कोई हाईवे नहीं था, ये एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों तरफ घने जंगल थे, और सड़क के बीच में वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। विजय ने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, और पीछे औरत की हंसी फिर से शुरू हो गई। विजय ने अपने आसपास देखा। जंगल में कोहरे के बीच और भी कई साए थे, और उन सब की आंखें विजय पर थीं। तभी विजय को कुछ याद आया। उसने अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रखा एक पुराना ताबीज निकाला। ये ताबीज उसकी मां ने उसे दिया था जब वो पहली बार ड्राइवर बना था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ताबीज से एक हल्की सी रोशनी निकली। साये पीछे हटने लगे और औरत की हंसी रुक गई। लेकिन लाल आंखों वाला साया नहीं रुका। वो और करीब आया और बोला, ये ताबीज तुझे नहीं बचा सकता विजय। तू मेरी सड़क पर है और मेरी सड़क से कोई नहीं निकल सकता। विजय ने ताबीज को और कसकर पकड़ा। उसने ट्रक का गियर डाला और साये की ओर गाड़ी भगाई। साया हंसने लगा, और जैसे ही ट्रक उससे टकराने वाला था, वो गायब हो गया। विजय ने पीछे मुड़कर देखा, औरत भी गायब थी। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क अब फिर से हाईवे में बदल चुकी थी, लेकिन विजय को यकीन था कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। वो साये, वो औरत, वो लाल आंखों वाला, वो अभी भी कहीं है। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं था, बस एक आवाज थी, वही ठंडी खोखली आवाज, विजय तू मेरे साथ आएगा जल्दी ही। विजय ने रेडियो बंद कर दिया और ट्रक को और तेज भगाया। लेकिन उसे एक बात समझ आ चुकी थी। वो जिस सड़क पर था, वो कोई आम सड़क नहीं थी। ये रात का सायाबान था, और वो इसके जाल में फंस चुका था। विजय का ट्रक हाईवे पर सरपट दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी खौफ में डूबा था। रेडियो की वो ठंडी खोखली आवाज, वो लाल आंखों वाला साया और वो सफेद साड़ी वाली औरत, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने अपने हाथ में मां का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। बस लखनऊ पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि इन सब से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। हाईवे अब खाली था,
और रात के सन्नाटे में सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। विजय ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। अभी लखनऊ कम से कम 2 घंटे दूर है, उसने सोचा। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगीं, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। विजय ने स्टीयरिंग पर जोर से थपथपाया और कहा, अरे रानी, अब तू भी धोखा देगी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, हेडलाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। ट्रक अंधेरे में डूब गया। विजय ने ब्रेक मारा और ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या हो रहा है? विजय ने घबराते हुए कहा। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक की ओर आ रहा हो। विजय ने ताबीज को और कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर झांका। कोहरा फिर से छाने लगा था और उस कोहरे के बीच वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ वही लाल आंखों वाला साया था और उनके पीछे दर्जनों चेहराहीन साए। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा लॉक किया और खुद को सीट से चिपका लिया। मुझे जाने दो, उसने कांपते हुए कहा। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी सफेद आंखें अब और चमक रही थीं। तू मेरी सड़क पर है विजय, उसने कहा, और मेरी सड़क से कोई नहीं निकल सकता। लाल आंखों वाला साया हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई हजारों साल पुरानी बुरी आत्मा हो। तूने हमारी सड़क पर कदम रखा और अब तू हमारा है, उसने कहा। विजय का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे कुछ करना था, वरना वो इस साइबान का शिकार बन जाता। उसने ताबीज को अपने सामने उठाया और जोर से चिल्लाया, मेरी मां ने कहा था ये ताबीज मुझे हर मुसीबत से बचाएगा, तुम लोग मुझसे दूर रहो। ताबीज से फिर से एक हल्की सी रोशनी निकली। औरत और साये थोड़ा पीछे हटे, लेकिन लाल आंखों वाला साया नहीं रुका। वो और करीब आया और बोला, तेरा ताबीज कमजोर है विजय, मेरी ताकत के सामने ये कुछ नहीं है। विजय को अब समझ आ रहा था कि ये साया इस साइबान का मालिक है। वो औरत और बाकी साये उसी के गुलाम थे, लेकिन वो साया इतना ताकतवर क्यों था और वो विजय से क्या चाहता था? विजय ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू कौन है और तुझे मुझसे क्या चाहिए? साया रुक गया। उसकी लाल आंखें और चमकने लगीं। मैं वो हूं जो ये सड़क को बनाया, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले मैं एक ड्राइवर था, ठीक तेरी तरह, लेकिन इस सड़क ने मुझे धोखा दिया, मेरी जान ले ली, और अब मैं इस सड़क का मालिक हूं। हर वो इंसान जो रात को इस सड़क पर आता है, वो मेरा शिकार बनता है, और तू मेरा अगला शिकार है। विजय को अब सब समझ आ गया। ये सड़क शापित है और ये साया उन तमाम ड्राइवरों की आत्माओं का मालिक था जो यहां गायब हुए थे, रामू और ना जाने कितने और। लेकिन विजय हार मानने वाला नहीं था। उसने ताबीज को अपने सीने से लगाया और बोला, मेरी मां ने कहा था, कोई भी बुरी ताकत उसकी दुआओं से बड़ी नहीं होती। तू चाहे जितना ताकतवर हो, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। साया फिर से हंसने लगा। तो फिर आजमा ले विजय, देखते हैं तेरी मां की दुआएं तुझे बचा पाती हैं या नहीं। तभी औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। विजय को फिर से वही ठंडी अदृश्य ताकत महसूस हुई जो उसे खींच रही थी, लेकिन इस बार ताबीज की रोशनी और तेज हो गई। विजय ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां को याद किया। मां, मुझे बचा लो,
उसने मन ही मन कहा। जब उसने आंखें खोलीं तो वो फिर से उस तहखाने में था जहां वो दूसरे हिस्से में फंसा था। वो टूटा फूटा दर्पण अभी भी वहां था और उसमें औरत की छवि थी, लेकिन इस बार दर्पण में कुछ और भी था। विजय ने देखा कि दर्पण के पीछे एक पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। उस ताले पर वही निशान बने थे जो तहखाने की दीवारों पर थे। विजय को एक आइडिया आया। शायद ये ताला इस साहिबान का राज है, उसने सोचा। उसने ताबीज को ताले के पास ले गया। जैसे ही ताबीज ताले को छुआ, एक जोरदार चमक हुई। औरत चीखने लगी और साये बिखरने लगे। लाल आंखों वाला साया गुस्से से चिल्लाया, नहीं, तू ये नहीं कर सकता। विजय ने पूरी ताकत से ताले पर ताबीज मारा। ताला टूट गया और दर्पण भी चकनाचूर हो गया। तहखाना हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। विजय ने देखा कि साये एक एक करके गायब हो रहे थे। औरत की चीखें अब और तेज हो गईं और वो धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगी। लेकिन लाल आंखों वाला साया अभी भी वहां था। वो विजय की ओर बढ़ा और बोला, तूने मेरा ताला तोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। तू मेरी सड़क से कभी नहीं निकल सकता। विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को साये की ओर बढ़ाया और बोला, मेरी मां की दुआएं तुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। तू हार चुका है। ताबीज से एक आखिरी चमक निकली। साया चीखा और उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। तहखाना गायब हो गया और विजय फिर से अपने ट्रक में था। हेडलाइट्स जल रही थीं और रानी का इंजन चालू था। बाहर कोहरा साफ हो चुका था और सड़क फिर से सामान्य हाईवे में बदल गई थी। विजय ने राहत की सांस ली। उसने ताबीज को चूमा और बोला, शुक्रिया मां। उसने ट्रक स्टार्ट किया और लखनऊ की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने रेडियो चालू किया। इस बार कोई खोखली आवाज नहीं थी, बस एक पुराना गाना बज रहा था। जब विजय लखनऊ पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसने माल डिलीवर किया और अपने मालिक को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अब कभी उस हाईवे पर रात को नहीं जाएगा। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद विजय ने सुना कि उस हाईवे पर एक और ड्राइवर गायब हो गया। लोग कह रहे थे कि कोहरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी थी। विजय को समझ आ गया कि सायाबान का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शायद वो साया कमजोर हो गया था, लेकिन वो अभी भी कहीं था, अपने अगले शिकार की तलाश में। विजय ने अपना ताबीज हमेशा अपने पास रखा और हर रात जब वो सड़क पर होता, वो अपनी मां को याद करता और दुआ मांगता कि वो कभी फिर से रात का साइबान ना देखे।